हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट ट्रेडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। जी हाँ, तो आप लोगों ने आज मिड कैप निफ्टी में बहुत अच्छे से ट्रेड किया होगा। जैसे कि आप जानते हैं, आज थी मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी और जो हमारे लेवल्स थे आप सबको पता है। मुझे यहाँ पर बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि मेरे लेवल्स क्या थे। मैंने आपको थंबनेल में लिखा हुआ था कि 7 वाला आपका ऑप्शन 31 जाएगा और आपने वहाँ पर देखा होगा कि 7 वाला ऑप्शन कौन सा था। 10,650 का ऑप्शन था, जो कि हमने अपडेट भी किया था आप लोगों के लिए। और आई होप आप लोगों ने देखा होगा, प्रॉफिट भी आप लोगों ने जनरेट किया होगा, प्रॉफिट भी बनाया होगा। सबकी मेहनत की कमाई है। आप लोग बस इस मार्केट को सीखिए और जब आप सीख जाएंगे तो ऑटोमेटिक आप पैसा बनाने लगेंगे। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करेंगे। हम ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करेंगे क्योंकि आप जानते हैं कल है फिन निफ्टी की एक्सपायरी। तो हम डायरेक्टली डिस्कस करते हैं कि फिन निफ्टी में आपको यहाँ पर किस तरह से ट्रेड करना चाहिए, क्या हमारे लेवल्स होने चाहिए और क्या कर सकती है यहाँ पर फिन निफ्टी। राइट है। तो देखिए, मार्केट में 100% चूंकि आप जानते हैं कोई सच नहीं होता, कोई कुछ नहीं है। मार्केट के दौरान ना ही कोई लेवल्स एग्जैक्ट यहाँ पर काम करते, ना ही कोई कुछ 100% काम करता। बट देखिए, हमारा एक्सपेक्टेशन के मुताबिक अगर हम इस मार्केट के अंदर 60 to 70% भी सही हुए तो अंततः हम यहाँ पर प्रॉफिट बनाएंगे। तो आपको भी इसी तरह से काम करना है कि अगर आपका यहाँ पर लॉस हो रहा है तो आपको कोशिश ये करना है कि आपको छोटे लॉस में यहाँ पर आपको बुक करना चाहिए। जब आपकी प्रॉफिट होती है तो आपको प्रॉफिट बुक करिए और मार्केट से साइड होते रहिए। अगर आप ओवर ट्रेड करते रहेंगे तो आपकी आदत बनी रहेगी ओवर ट्रेड करने की और लालच बनेगी, और आप लालच में आकर के ओवर ट्रेड करेंगे, आपका यहाँ पर कैपिटल बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप सबको पता है, आप भी बहुत सारी वीडियोस आप देखते होंगे, अच्छी चीज़ है। लेकिन मैं आपको हकीकत में पर्सनली चीज़ अगर ये बताऊं तो ये हकीकत है। आपको अपने लॉस पर फोकस करना है, आपको प्रॉफिट पर फोकस नहीं करना चाहिए इस मार्केट के अंदर। तो ठीक है, चलिए डिस्कस करेंगे यहाँ पर फिन निफ्टी के बारे में। तो उससे पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ हमारे चैनल में अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। ओके, सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए ओपन इंटरेस्ट के माध्यम से यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट क्या बता रहा है। देखिए, ये जो ओपन इंटरेस्ट है, ये जो आपको बार्स दिख रहे हैं, रेड वाले दिख रहे हैं और ग्रीन वाले दिख रहे हैं। तो रेड वाले का जो ओपन इंटरेस्ट है ये आपका क्या दर्शाता है। यहाँ पर रेड वाला जो ओपन इंटरेस्ट है ना, यहाँ पर आपका रेड वाला जो ओपन इंटरेस्ट है वो काल का वाई यहाँ पर शो करता है, और जो आपका यहाँ पर जो ग्रीन वाला ओपन इंटरेस्ट है आपका यहाँ पर पुट का वाई यहाँ पर शो करता है। ठीक है, तो ये फिलहाल अभी मैं डेली टाइम फ्रेम में हूँ, इसको मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको दिखाऊंगा कि ये यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट हमारा क्या बोल रहा है। उससे पहले यहाँ पर हम चार्ट देखते हैं, कुछ ट्रेंड लाइन्स यहाँ पर बनाएंगे और ट्रेंड लाइन के साथ साथ हम कुछ यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने की यहाँ पर कोशिश करेंगे कि यहाँ मार्केट बोलना क्या चाहती है। अब ओवरऑल देखिए, मार्केट का स्ट्रक्चर बिल्कुल बुलिश है, इसमें कोई शक नहीं है। तो आपको ज़्यादातर यहाँ पर देखिए सोचने की जरूरत है यहाँ पर काल के बारे में ही, क्योंकि मार्केट यहाँ पर बुलिश है। लेकिन देखिए, मार्केट है, मार्केट में कब बुलिश खत्म हो जाए, कब बेरिश यहाँ पर अटैक कर दे, कोई यहाँ पर जानता नहीं है। तो हमको क्या करना है, यहाँ पर चार्ट के माध्यम से कुछ हमें ट्रेंड लाइन्स ड्रा करना चाहिए कि अगर इसके नीचे जाएगी तो हम ये लेवल्स हमें यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, इसके ऊपर जाएगी तो हमें ये लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करते हैं, ऊपर वाले ट्रेंड लाइन यहाँ पर ड्रा करने की कोशिश करेंगे। ड्रा करने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले एक्सटर्नल लाइन का यूज करेंगे। एक्सटर्नल लाइन यहाँ पर लेंगे और इस तरह से आप देख रहे होंगे 1 2 3 4 5 6 इस तरह से यहाँ पर कुछ इस तरह से कुछ चार्ट पैटर्न बनता हुआ मुझे यहाँ पर ट्रेंड लाइन दिख रहा है, और ये मैं यहाँ पर खींचने की यहाँ पर ड्रा करने की यहाँ पर कोशिश करता हूँ। और अगर आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे तो एग्जैक्ट ये लेवल जो है तो हमारा वहाँ पर चार्ट में टच होने की कोशिश कर रहा है। और ये प्रीवियस अगर आप यहाँ पर लेवल देखें तो प्रीवियस लेवल भी इसी तरह से कुछ यहाँ से रेजिस्टेंस बना करके बार बार जो मार्केट है वहीं से डाउन आई थी। ठीक है, और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यही मार्केट ने आज भी किया है और उस लेवल को लगभग इसने टच करके और उसके नीचे ही क्लोजिंग दिया, मतलब रेजिस्टेंस के नीचे इसने क्लोजिंग दिया है। तो ये आपका रेजिस्टेंस हो गया। आप लोग भी यहाँ पर ड्रा कर लीजिए लाइन। ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, प्लीज़ ध्यान रखिएगा। डेली टाइम फ्रेम के चार्ट यहाँ पर ओपन करिए और डेली टाइम फ्रेम में आप यहाँ पर अपने ट्रेंड लाइन को यहाँ पर ड्रा करिए। राइट, इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर सपोर्ट लगाएंगे। तो सपोर्ट लगाने के लिए क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन उठाएंगे। हॉरिजॉन्टल लाइन उठा करके इसका जो आज का हाई था, ध्यान में रखिएगा, सपोर्ट यहाँ सॉरी मैं रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर इसका जो हाई था आज का, उसका रेजिस्टेंस हम यहाँ पर लगाएंगे। तो रेजिस्टेंस हमारा क्या आ रहा है, ये 21,225 आप ये ले लीजिए या 30 ले लीजिए, सीधी सी बात है। तो ये आपका यहाँ पर रेजिस्टेंस लग गया। रेजिस्टेंस को हम क्या करेंगे, यहाँ से ग्रीन लाइन से मार्कआउट कर देंगे। ओके, चलिए, तो ये आपका रेजिस्टेंस हो गया आज का। अब सपोर्ट की बात आती है, तो सपोर्ट आपका कहाँ पर होगा। तो सपोर्ट के लिए आपको क्या करना है कि आज की जो ओपनिंग प्राइस थी, क्योंकि आप यहाँ पर देखिए जो इसने स्ट्रक्चर क्रिएट किया है, जो आपका फिन निफ्टी ने, उसने क्या किया है, ओपनिंग नीचे हुई, ठीक है, और कंटिन्यू ऊपर जग गया। यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जो कैंडल का स्ट्रक्चर बना हुआ है, मार्केट इस जगह ओपन होती है कुछ, ये जो आपकी बॉडी है, इसके बाद थोड़ा सा नीचे आती है, जो आपकी छोटी सी बिग बनी हुई है ना, थोड़ी सी जो बिग बनी हुई है उसके थोड़ा सा नीचे आती है। फर्दर मार्केट ऊपर टॉप को टच करती है, यहाँ पर टॉप को टच किया है, टॉप को टच करने के बाद जो क्लोजिंग दी है यहाँ पर आई है।
क्लियर है? कैंडल का स्ट्रक्चर इस तरह से कुछ बन रहा है। चलिए, तो जो हमारा यहाँ पर आप सपोर्ट होगा, तो सपोर्ट हम कहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर सपोर्ट ड्रा करेंगे। तो सपोर्ट ड्रा करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन दोबारा उठाएंगे और इसका सपोर्ट हम बनाएंगे इसके जस्ट यहाँ पर नीचे। मतलब ये जो आज का लो बनाया था ये हमारा यहाँ पर सपोर्ट होगा। सपोर्ट को हम यहाँ पर ग्रीन से मार्क आउट कर देंगे, राइट। ये सारा आपका हो गया। अब देखिए, यहाँ पर आपको एक चीज़ मैं यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ, ये जो कैंडल बनी है, ठीक है ना, कैंडल जो बनी है, यहाँ से अगर आप प्रीवियस देखना चाहते हैं, यहाँ पर आपको कुछ एक नज़ारा देखने को मिलेगा। मैं ये शायद आपको कोई बताए या ना बताए, लेकिन मेरा फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि आप न्यू व्यूवर्स को यहाँ पर बताना ज़रूरी है। इस दिन ये जो कैंडल ये बनी थी, यहाँ पर देखिए, ठीक है, इस दिन ये जो कैंडल बनी थी, ये वाले की मैं पर्सनल बात कर रहा हूँ, ये जो डोजी टाइप की कैंडल बनी थी, डोजी टाइप की कैंडल बनने के बाद यहाँ पर इसने क्या किया था, बहुत बड़ा इसने गैप डाउन ओपनिंग दिया था, ठीक है, बहुत बड़ी गैप डाउन ओपनिंग यहाँ से दिया था। और मार्केट क्या है, इस जगह से लेकर के अभी ऊपर ही है, ध्यान रखिएगा, ऊपर की क्लोजिंग है। तो इसका मतलब ये है कि अभी यहाँ तक की जगह, जो इसकी गैप की फिलिंग की जगह है, यहाँ तक की जगह अभी लेटेस्ट टाइम में भी बाकी है कि मार्केट में भी कि आपकी यहाँ तक जा सकती है। जी हाँ, जा सकती है, 100% कुछ भी श्योर नहीं है। तो ये जो आपकी जो ऊपर की रेंज आ रही है, ये ऊपर की रेंज जो आ रही है वो यहाँ पर मैं बनाने की कोशिश करता हूँ। तो ये आपकी जो ऊपर की रेंज है, ये है आपका अराउंड यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करेंगे एक, और हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करके आपको ये एरिया आपको पता होना चाहिए, ये एरिया आपकी आ रही 21,409 का, राइट। ये आपका बड़ा टाइम फ्रेम में एरिया आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। अब हम यहाँ पर चलते हैं, क्या करते हैं इसको कि छोटे टाइम फ्रेम में हम यहाँ पर चलते हैं। तो छोटे टाइम फ्रेम में यहाँ पर हम 15 मिनट के चार्ट में यहाँ पर चलेंगे। तो आपको 15 मिनट के चार्ट में यहाँ पर मैं कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ कि 15 मिनट के चार्ट में आपको यहाँ पर ट्रेड किस तरह से करना चाहिए, ठीक है। आपको रेजिस्टेंस पता चल गया, रेजिस्टेंस आपका है 21,227 का। और उसके बाद आपको ट्रेंड लाइन, आपकी जो ब्लू वाली ट्रेंड लाइन आपको दिख रही, ठीक है, मेरी बात आप समझ रहे हैं। आपकी जो ब्लू वाली ट्रेंड लाइन यहाँ पर दिख रही है ना आपको, ये वाली आपकी रेजिस्टेंस है, क्लियर है। ये आपका ऊपर का रेजिस्टेंस है। इसके बाद आपका ये वाली जो ये रेड लाइन है, ये आपका रेजिस्टेंस है। मतलब ये आपका 21,227 का आपका यहाँ पर रेजिस्टेंस है। इस चीज़ को आपको भूलना नहीं चाहिए। जब तक इसके ऊपर आपकी फिर निफ्टी नहीं जाएगी, जब तक इसके ऊपर आपकी फिर निफ्टी नहीं जाएगी, कौन से, ये ट्रेंड लाइन के ऊपर, तब तक हम यहाँ पर कॉल बाई नहीं करेंगे। कब, ये कब के केस में है, जब आपका ये फिर निफ्टी इस एरिया से लेकर इस एरिया के बीच में, इस रेंज में खुलेगा तो, ठीक है। चाहे आपका ये रेंज आपका 30 पॉइंट का हो, चाहे आपका ये रेंज 50 पॉइंट का हो, मुझे मतलब नहीं है। बट आप जब तक इसके ऊपर नहीं जाएंगे, आप यहाँ पर कोई कॉल बाई नहीं करेंगे। मतलब इसके ऊपर समझिएगा, ये जो ट्रेंड लाइन आपको दिख रही है। और अगर आपको यहाँ पर पुट बाई करना है, ध्यान में रखिएगा, अगर आपको यहाँ पर पुट बाई करना है तो पुट बाई आपके आपको इसके नीचे पुट बाई करना चाहिए, इसके नीचे। और ये जो एरिया आपकी आ रही है, अगर आप यहाँ पर फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, तो ये एरिया आपका आ रहा है 21,140 का। क्लियर है, मेरी बात आप समझ रहे हैं। ये एरिया आपकी 21,000 आपका 140 का आ रहा है। इसका मतलब आपको इसके नीचे ही आपको यहाँ पर कोई पुट बाई करना चाहिए। अगर आप इसके नीचे यहाँ पर पहला पुट बाई करेंगे, तो आपको जो सबसे पहला जो टारगेट आ रहा है वो यहाँ पर आपको 40 से 50 पॉइंट का मिल रहा है। ध्यान में रखिएगा, आपको 40 से 50 पॉइंट का आपका यहाँ पर टारगेट मिल रहा है नीचे की तरफ, जो कि लेवल आपका ये वाला आ रहा है, ये वाला, ठीक है। लेवल है ये 21,100 का। ध्यान में रखिएगा, 21,100 का आपका लेवल है। तो अगर आप 21,140 में कोई पुट यहाँ पर बाई करेंगे, आपका लेवल यहाँ तक नीचे का यहाँ पर 21,100 तक का आएगा। अब नीचे देखिएगा, देखिए नीचे, अगर ये 21,100 का ब्रेकडाउन करेगा, ध्यान में रखिएगा, अगर किसी भी टाइम आपकी फिर निफ्टी इस लाइन को ब्रेकडाउन करता है, तो आपका जो नेक्स्ट टारगेट आ रहा है, यहाँ पर आपका एक लंबा मूवमेंट आएगा। ये आपका लगभग आपका यहाँ पर 60 से 70 पॉइंट का आपका मूवमेंट नीचे की तरफ मिलेगा। ध्यान में रखिएगा, वो टारगेट आपका कहाँ तक का होगा, आपको वो टारगेट इस जगह तक का होगा। वो जो टारगेट आपका आ रहा है, वो आ रहा है 21,030 का। मेरी बात समझ रहे हैं, 21,030 का टारगेट है। क्योंकि इसके नीचे यहाँ पर क्या है कि यहाँ ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर क्रिएट है, तो इतना नीचे तो मार्केट में भी ना जाए। देखिए, मार्केट कुछ भी कर सकती है, बट यहाँ तक के टारगेट आपको यहाँ पर मिलने चाहिए 21,030 तक के, राइट है। नीचे की तरफ आपके टारगेट पता चल गए। ऊपर के टारगेट यहाँ पर देखिए, ऊपर का टारगेट यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो मैं आपको बताया हूँ, ऊपर के लिए जो जगह खाली है, अगर इसका यहाँ पर ब्रेकडाउन करता है, ऊपर मार्केट इसके सस्टेन कर जाती है। सस्टेन का मतलब आप यहाँ पर वेट कर लीजिएगा, भले आपका छोटा सा आपको 10 पॉइंट यहाँ पर छूट जाए, कोई दिक्कत नहीं। मेरी बात आप समझिए, 10 पॉइंट आपको छूट जाए कोई दिक्कत नहीं होती है, बट आप यहाँ पर इसके ऊपर सस्टेन करने दीजिएगा। अगर इसके ऊपर सस्टेन कर गया, तो यहाँ पर एक आपको अच्छा खासा 150 पॉइंट का मूवमेंट आपको ऊपर की तरफ मिलेगा फिर निफ्टी में, जो कि टारगेट आपका यहाँ तक आएगा। टारगेट आपका आ रहा है 21,400 तक का।
मेरी बात आप समझ रहे हैं। 21,400 तक का टारगेट आ रहा है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आपको इतने लंबे टारगेट के लिए बैठना है, बट ये कि अगर आप 30 से 40 पॉइंट अगर आप यहाँ पर कैच कर लेते हैं तो आपको एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ पर जनरेट हो जाएगा। मेरी बात आप समझ रहे हैं। देखिए, मैं हमेशा आप सबको यही बोलता हूँ, एक्सपायरी के दिन कभी भी आपको ग्रीडी बन के ट्रेड नहीं करना है। ग्रीडी का मतलब ये होता है कि अगर आपने कोई भी एक ऑप्शन यहाँ पर 40 रुपये का उठाया, अब 40 रुपये का ऑप्शन आपने उठाया तो 40 रुपये की अगर आप यहाँ पर वैल्यू देखते हैं तो 4 चौक 16 मतलब लगभग 1600 रुपये की आपने यहाँ पर वैल्यू इन्वेस्टमेंट किया है। अब आप ये बताइए कि अगर आपने 1600 रुपये के यहाँ पर किया और 1600 रुपये में आपको अगर यहाँ पर 5 से 10 मिनट के अंदर अगर आपको यहाँ पर 500 रुपये का प्रॉफिट हो जाता है, 500 रुपये का प्रॉफिट हो जाता है, आप खुद बताइए, अगर आप इस प्रॉफिट को छोड़ रहे हैं ना, तो फिर ये मान लीजिए कि हमसे बड़ा बेवकूफ़ कोई आदमी नहीं। मेरी बात समझिएगा। अरे 1600 रुपये हमने लगाए था, 1600 रुपये में यहाँ पर हमने 500 रुपये का प्रॉफिट है तुरंत के तुरंत हमको मिल गया, तो क्या हमको छोड़ना चाहिए? नहीं छोड़ना चाहिए, कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अब अगर आप यहाँ पर 500 रुपये के प्रॉफिट आप एक बार बुक कर लेते हैं एक्सपायरी के दिन, आप जानते हैं कि मार्केट अगर एक बार यहाँ जाती है ना यहाँ पर, तो फिर फर्दर नीचे आती है। उसका काम है एक्सपायरी के दिन आपका प्रीमियम को क्या करना, प्रीमियम को गलाना, और प्रीमियम को जब तक वो गलाएंगे नहीं तो मानेंगे नहीं। तो आप क्यों अपने पैसे को प्रीमियम गला रहे? अरे भाई, आपके पास 500 रुपये आया तो था, आप क्यों नहीं बुक किए? इसके बाद आपको दोबारा मौका मिल जाता है। ऐसा तो नहीं है ना कि ये आपकी क्या बोले, मतलब ये ऐसा सिस्टम है कि आपको मिलेगा ही नहीं कभी, ठीक है, ऐसा तो नहीं है ना। अरे आपको हर जगह मौका मिलता है, तो आपका काम होता है इस मार्केट के अंदर चोरी करके प्रॉफिट बुक करना और थोड़ा साइड में रहना। दोबारा जब मुझे मेरे एरिया में मिलेगा मार्केट तो मैं आकर के मैं देख लूँगा। कुत्ता क्या करता है, आपने जो कहानी सुनी होगी, अगर कुत्ता दूसरे के एरिया में जाता है ना, जब दूसरे के एरिया में जाता है तो बिल्कुल ऐसे गीदड़ जैसे बना रहता है, पूछे मत, बिल्कुल पूंछ दबा करके, वो अपनी पूंछ दबा करके सीधे देखता रहता है कि कोई आ तो नहीं रहा, और वो अपना बिल्कुल निकलने की कोशिश करता है। लेकिन अगर उसके एरिया में कोई वहाँ पर आ गया ना, उसके एरिया में अगर कोई वहाँ पर आ गया, कोई दूसरा कुत्ता आ गया, तो फिर उसकी तो ऐसे ही वो भौंक भौंक करके हालत बुरी कर देता है कि पूछिए मत। चाहे कितना बड़ा भी अपने आप को टाइगर समझता हो वो कुत्ता, लेकिन वो अगर उसके एरिया में आ गया तो उसको फिर छोड़ता नहीं। तो आपको वो काम करना है यहाँ पर कि अगर आपके एरिया में मार्केट आ गया तो उसको छोड़ना नहीं है, लेकिन अगर दूसरे के एरिया में यहाँ पर चला गया तो फिर आपको बिल्कुल डर करके ना पूंछ दबा करके साइड हो जाना, निकल जाना है। समझे आप मेरी बात समझ रहे हैं? ये आपको काम करना है इस मार्केट के अंदर, ठीक है। तो आप अगर इसका ब्रेकआउट के ऊपर यहाँ पर सस्टेन हो जाती, तब अगर आप ट्रेड करेंगे तो आपको यहाँ पर 2-3 ट्रेड अच्छे मिलेगा और टारगेट आपके यहाँ तक के होने चाहिए, राइट है, ओके। अब देखिए, गैप अप गैप डाउन के केस में यहाँ पर एक बात बताता हूँ। गैप अप का मतलब ये होगा कि अगर आपका मार्केट इसके ऊपर गैप अप हो जाता है तो यहाँ पर आपका एक पॉसिबिलिटी ये बनेगी, चूंकि मार्केट क्या है यहाँ से बढ़त आई है, अब यहाँ पर जो बायर एक्टिव हुए हैं ना वो अभी तक एग्जिट नहीं हुए, ध्यान रखिएगा। तो मार्केट अगर यहाँ पर रेंज में जैसे चली गई ना, अगर रेंज में जा करके अगर गैप अप होकर इसका ब्रेकआउट करता है तो मार्केट ऊपर ही जाएगी, ध्यान में रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर बायर ऑलरेडी एग्जिट है। तो यहाँ पर रेंज में मतलब ये इसके ऊपर जब जाएगी ना मार्केट तो आपके यहाँ पर आपको अच्छा प्रॉफिट दे देगी, फिर भले वो गिर जाए, बाद में प्रॉफिट बुकिंग आए, जो मैटर अलग है, लेकिन यहाँ पर आपको अच्छा प्रॉफिट यहाँ पर दे करके जाएगी मार्केट। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, अगर गैप अप के केस में भी अगर मार्केट ऊपर जाती है तो आपको यहाँ पर प्रॉफिट मिलेगा, यहाँ पर आपको घबराने की जरूरत नहीं, आपको प्रॉफिट यहाँ पर मिलना चाहिए। क्योंकि ये प्रीवियस दिखा रहा है कि यहाँ पर कॉल बायर एक्टिव हुए हैं और कॉल बायर एक्टिव होने के बाद यहाँ पर मार्केट ने ऊपर ही सस्टेन किया, नीचे नहीं गिरी। मेरी बात समझ रहे? तो यहाँ पर इसका मतलब कॉल बायर में दम है, ओके। अब यहाँ रही बात गैप डाउन के केस में, तो चूंकि जो आपकी फिर निफ्टी जो क्लोजिंग दिया है वो दिया है 21,182 के अराउंड में। अब अगर ये गैप डाउन ओपनिंग होती है तो इसका मतलब यहाँ पर होगी कहीं इस जगह ओपन होनी चाहिए, मतलब ये आपकी 21,100 के अराउंड में। तो जब ये 21,100 के अराउंड में ये गैप डाउन ओपनिंग देगी तो जो यहाँ पर कॉल बाई किए थे, अब इनका स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट हो जाएगा, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो जब इनका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा तो ये लोग भागने की कोशिश करेंगे, तो जब ये भागेंगे तो मार्केट क्या करेगी, थोड़ा सा ऊपर जाएगी और इस जगह का रेजिस्टेंस ले लेगी, ठीक है। मेरी बात आप समझ रहे हैं? अगर गैप डाउन यहाँ पर ओपनिंग हो जाती है तो इन लोगों का स्टॉप लॉस हिट होगा और मार्केट जैसे स्टॉप लॉस थोड़ा सा ऊपर जाएगी और इन लोग यहाँ पर इसका रेजिस्टेंस लेगी। और रेजिस्टेंस किसका लेगी? ये 21,000 आपको 150 का ये अराउंड रेजिस्टेंस ले लेगी ऊपर, और फिर फर्दर मार्केट फिर नीचे जाएगी। तो आपको यहाँ पर क्या करना है कि अगर ये गैप डाउन ओपन होती है ना तो ऊपर आपको यहाँ पर जैसे अगर यहाँ पर चली जाए, इस एरिया में जब चली जाएगी ना, तो आपको थोड़ा सा वेट करना है कि यहाँ पर कोई नेगेटिव कैंडल बन जाए। तो जब इस एरिया के अंदर अगर नेगेटिव कैंडल बन जाती है, यहाँ पर नेगेटिव कैंडल बन जाती है, तो आपको यहाँ पर फिर पुट के बारे में सोचना चाहिए। फिर आपको फर्दर टारगेट यहाँ तक पहला मिलेगा और फिर फर्दर आपको नीचे जाएगी मार्केट, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो आपको इस तरह से कुछ यहाँ पर ट्रेड करना है। अब यहाँ पर चलिए हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं किसके बारे में, यहाँ पर आपका ओपन इंटरेस्ट के बारे में यहाँ पर देखते हैं ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर आपको क्या बोल रहा है। अब देखिए, नीचे में एक अगर आप ट्रेंड लाइन यहाँ पर ड्रा करते हैं तो नीचे भी एक यहाँ पर ट्रेंड लाइन ड्रा कर लीजिएगा। ये मेरे से छूटी जा रही थी, मैं सोचा था आपको बताऊंगा, लेकिन मेरे को देखो यही होता है ना जल्दबाजी में। ये लीजिए, यहाँ पर आपका ये ट्रेंड लाइन यहाँ पर इस तरह से आप ड्रा कर लीजिएगा, ये ट्रेंड लाइन आपकी काम करेगी, ठीक है। अब ये ट्रेंड लाइन ड्रा करने का आपका एक रीजन वही मैंने आपको बताया है कि जब इसके नीचे
अब इसके नीचे अगर मार्केट जब भी चली जाएगी ना, इसके नीचे यहाँ पर चली जाएगी, तो आपको यहाँ पर भी 2 कन्फर्मेशन आपके हो जाएंगे। पहला कन्फर्मेशन आपको हो जाएगी, स्ट्रेट लाइन का ब्रेकडाउन कर दिया नीचे की तरफ। दूसरा कन्फर्मेशन आपका ये जो सपोर्ट है ना, इसका ब्रेकडाउन कर दिया। तो इसके नीचे फिर आप यहाँ पर पुट के बारे में सोच सकते हैं, इसलिए मैंने आपको ये ट्रेंड लाइन बता दिया। नीचे की तरफ से ये आपका सपोर्ट का काम करेगा, ऊपर की तरफ आपका ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। इन दोनों के बीच में आपको थोड़ा सा अवॉइड करना है। इसके नीचे ब्रेकडाउन करे आप पुट बाई कर सकते हैं, इसके ऊपर आप यहाँ पर कॉल बाई कर सकते हैं। ये क्लियर आपका फंडा होना चाहिए। अब देखिए डाटा क्या बोल रहा है, मैं जो आपको बताने वाला था डाटा क्या बोल रहा है, यहाँ पर डाटा के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर देखते हैं। तो जो आपका डाटा यहाँ पर बोल रहा है ना, वो ये बोल रहा है कि अभी जो जहाँ पर करंट मार्केट चल रही, एट द मनी जो मार्केट चल रही, मान लीजिए 21,200 चल रही, ठीक है। 21,200 में आप यहाँ पर देखिए दोनों तरफ का लगभग ओपन इंटरेस्ट बराबर चल रहा है, ठीक है। काल की तरफ थोड़ा सा ज़्यादा, मैं ये नहीं बोलूँ, काल की तरफ हल्का सा ज़्यादा है, मतलब 1 लाख ज़्यादा है। तो काल की तरफ अगर 1 लाख ज़्यादा, तो इसका मतलब ये क्या है कि लास्ट में ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर क्रिएट किए गए, मतलब लास्ट में रेजिस्टेंस ऊपर बनाया गया है। ये लोग बोल रहे हैं कि ये जो रेजिस्टेंस यहाँ पर नहीं बनाया है ये वाला, इसका ये लोग बोल रहे हैं, बोला यहाँ पर मार्केट रेजिस्टेंस ले सकती है, मतलब इसके ऊपर नहीं जाएगी। मेरी बात समझ रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पर पुट का भी ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर बढ़ा हुआ है, ध्यान में रखिएगा। तो जो ये पुट का ओपन इंटरेस्ट बढ़ा हुआ है, यहाँ पर आपके 21,200 में आपकी ये होगी फाइटिंग, और इतनी ज़्यादा फाइटिंग होगी सुबह सुबह कि आप पूछिए मत। हो सकता है कि आपका सेकंड हाफ में भी, जैसे आज इसने क्या किया, रेंज में निकाल दिया ना, तो कल भी ये इसी तरह से कुछ रेंज में निकाल दे, और इसके बाद इस रेंज का जिस तरह फिर ब्रेकआउट करेगा, ब्रेकडाउन करेगा, तो फिर मार्केट ये मतलब एक अच्छा मूवमेंट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आपका जो डाटा बता रहा है वो ये बता रहा है। अब उसके नीचे थोड़ा सा आएंगे तो यहाँ पर का जो डाटा आपको नीचे यहाँ पर बता रहा है, इसके नीचे आप यहाँ पर देखिए, मतलब 21,000 में, तो 21,000 में पुट की तरफ वाई भर भर के है। इसका मतलब आपका ये 21,000 से नीचे आपका यहाँ पर मार्केट को ये जाने देने वाले नहीं है, ठीक है। जो पुट के ओपन इंटरेस्ट ये बोल रहा है कि ये मार्केट आपके 21,000 से नीचे नहीं जाएगी। तो मैंने आपको यहाँ पर लेवल ही तो बताया कि आपका 21,000 आपका 40 तक का आई थिंक लेवल मैंने आपको पहले बता दिया कि यहाँ तक का लेवल आपके पुट साइड ही होंगे। यहाँ तक में हम बैठेंगे क्यों, यहाँ पर ऑलरेडी डाटा यहाँ पर बता रहा है कि 21,000 के नीचे यहाँ पर मार्केट को नहीं जाने देंगे, ठीक है। पुट आपका पुट राइटर ये बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये कहानी हो गई नीचे की। अब ऊपर की कहानी यहाँ पर देखिए, ऊपर की कहानी यहाँ पर बोल रहा है आपका कॉल राइटर क्या बोल रहा है। तो ऊपर की कहानी में भी कॉल राइटर आपका देखिए, ऊपर यहाँ पर जो कॉल राइटर भरे पन्ने ना, यहाँ पर भी कॉल राइटर आपके हैं, मतलब आपके 21,500 तो बहुत दूर हो गई। मतलब यहाँ पर अगर आप नज़दीक में देखते हैं तो नज़दीक में आपको यहाँ पर मिल रहा है, जस्ट मिनट, हाँ ये देखिए आपके 21,300 में भी कॉल ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर हाई क्रिएट हुआ है 23 लाख का। तो कहने का मतलब क्या है कि कल भी मार्केट में ज़्यादा भागा दौड़ी होने की संभावना कमी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट कल भी ऐसी ना कुछ रेंज में जा करके क्लोजिंग कर दे और पूरा का पूरा जो प्रीमियम है उसका पूरा का पूरा डीके कर दे। बट ऐसा आपको घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर जिस तरफ भी शॉर्ट कवरिंग आएगी, मतलब अगर 21,200 की अगर आप ये कॉल की तरफ ऊपर की तरफ मार्केट भागी तो आपको यहाँ पर 21,200 वाले ट्रैप होंगे, ठीक है। जो कॉल सेलर है वो ट्रैप होंगे। अगर 21,200 के नीचे की तरफ मार्केट भागी तो यहाँ पर पुट सेलर ट्रैप होंगे। तो जब ये ट्रैप होंगे तो किसी तरह चाहे आपकी शॉर्ट कवरिंग ऊपर की तरफ आए और चाहे आपकी प्रॉफिट बुकिंग है नीचे की तरफ। तो कहने का मतलब अगर आपकी रेंज में मार्केट चलती रही पहले हाफ में, और जब इसका ब्रेकडाउन करेगा तो एक अच्छा मूवमेंट आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। तो आपको इसी तरह से ट्रेड करना है। बाकी देखिए मैंने आपको यहाँ पर लेवल्स आपको बता दिए हैं, आपको यहाँ पर ट्रेंड लाइन मैंने ड्रा करके दे दिया है। बाकी देखिए स्ट्रगल लेवल है 21,200 का, यहाँ पर कॉल और पुट में दोनों तरफ यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर परफेक्टली क्रिएट है। ऊपर के लेवल मैंने आपको बताया होगा कि अगर आप ऊपर जाते हो तो क्या करना है, नीचे के लेवल मैंने बताया कि नीचे जाते हो तो आपको क्या करना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। तो आई होप आपने समझा होगा। इसी तरह से आप कुछ ट्रेड करेंगे। बाकी अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। ओके, बाय बाय एंड एंजॉय करिए।